सरकार और देश विरोधी इस षड्यंत्र को लेकर कैसे चीन काम कर रहा है, इसका खुलासा एक बार फिर से हुआ है। मीडिया पोर्टल न्यूज़ क्लिक और उसके संस्थापकों को मिले करोड़ों रुपए की जांच ईडी ने शुरू की है और ये पैसा चीन के मार्फत पोर्टल तक पहुंचा है। उस पैसे को पोर्टल के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाया गया जो देश को अस्थिर करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ये पहला मामला नहीं है जब ऐसी जानकारी बाहर आई है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां कई प्रकार के षड्यंत्रों का खुलासा हुआ है। मीडिया पोर्टल पीपीके न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक और प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चल रही जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय मीडिया पोर्टल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ 38 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन की जांच कर रहा है। ये रकम पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को साल 2018 और 2021 के बीच में विदेश से प्राप्त हुई थी। ईडी ने दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनाशोधन की जाँच शुरू की थी। इस जांच के शुरू होने के बाद श्रीलंकाई क्यूबा मूल के एक व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम ईडी के रडार पर हैं। जांच में अभी तक पता चला है कि सिंघम के तार चीन के साथ भी जुड़े हैं और वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार की शाखा से जुड़ा था। कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं हिंदुस्तान में जो मीडिया का चोगा ओढ़ करके मीडिया बनने की कोशिश करती है मगर वो मीडिया नहीं है। तो न्यूज क्लिक भी ठीक उसी प्रकार का एक पोर्टल है जो मीडिया हाउस नहीं है मगर कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया के रूप में दिखाने का प्रयत्न करती है, भरसक प्रयास करती है। और आपने इस खबर में पढ़ा होगा किस प्रकार करोड़ों रुपए विदेशों से संदिग्ध रूप से हिंदुस्तान आए हैं और उनका एक ही मकसद था हिंदुस्तान के सरकार और हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसको धता बताना। वहीं ईडी की जांच में विदेशी स्रोत से मिली रकम का एक हिस्सा गौतम नवलखा को भी मिला है। गौतम अलगार परिषद के मामले में आरोपी हैं और फिलहाल नवी मुंबई के तालोजा जेल में बंद हैं। ईडी ने इस संबंध में गौतम से पूछताछ की थी। अभी तक जांच में पता चला है कि कई स्रोतों से न्यूज क्लिक को पैसे मिले थे, लेकिन सभी के पते एक हैं। इस साल फरवरी में पीपीके न्यूज क्लिक के शेयरधारकों के परिसर में एजेंसी ने तलाशी की थी। भाजपा ने विदेशों से आए अलग अलग फंड को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको याद होगा गौतम नवलखा, क्योंकि एल्गार परिषद के जो माओइस्ट लिंक थे वो अरेस्ट हुए थे गौतम नवलखा, जिन्होंने भीमा कोरेगांव केस में हिंदुस्तान में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की थी। उनको इसमें से लगभग 21 लाख रुपए मिले। लगभग 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा, ये एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर भी हैं न्यूज क्लिक के, पीपीके के। मगर अगर राजनैतिक रूप से देखा जाए तो सिन्हा जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं। 9वीं क्लास पढ़ा हुआ एक इलेक्ट्रीशियन हैं जोसेफ राज, जिनको 1.5 करोड़ से अधिक रुपए पीपीके ने दिया। क्यों दिया? ये सारा पैसा किसी के माध्यम से किसी और को दिया जा रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि न्यूज क्लिक के बारे में जो तथ्य सामने आए हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि टूलकिट केवल हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दल नहीं चला रहे हैं, बल्कि इसमें कई और भी बड़ी बड़ी ताकतें अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं और केंद्र सरकार के कामों को बदनाम करने की साजिश चल रही है। देश में भ्रम फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, देश में कंफ्यूजन फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, दूसरे देशों का प्रोपेगेंडा करने के लिए एक प्राइस टैग है, मोदी जी को गाली देने के लिए एक प्राइस टैग है, हमारी सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक प्राइस टैग है। असली किसानों के मुद्दे को अगर मोदी जी आगे बढ़ाते हैं, उसको किस प्रकार धता बता दिया जाए, उसके लिए एक प्राइस टैग है। सीएए पे किस प्रकार से रोड जाम कर देना है, अगर आप करने में सक्षम हैं तो एक प्राइस टैग है। जहां भी एंटी इंडिया कोई सेंटिमेंट हो, कोई नैरेटिव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्राइस टैग है और यही साजिश विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के एंटी इंडिया फोर्सेस कर रही है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने की मनाही की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने बीते महीने 21 जून को निर्देश जारी किए थे। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।